अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what is the difference between estoppel and res judicata. Estoppel and res judicata. अब आपको याद रखना है that res judicata is an example of estoppel on record. Estoppel on record. अब आपको याद रखना है that section number 11 of CPC is based upon res judicata. अब res judicata का ये मतलब होता है अगर एक सूट को ऑलरेडी कोर्ट सुन चुकी है एंड इस केस के ऊपर एक फाइनल डिसीजन आ चुका है तो यहाँ पे दोबारा से सेम सूट के ऊपर डिसीजन नहीं आएगा बिकॉज दिस कैन लीड टू वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट. अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर सीपीसी, लेकिन हमको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेस जुडिकाटा. एंड एस्टॉपल के बारे में हमको पता है दैट इफ अ पर्सन हैज मेड अ रिप्रेजेंटेशन and later on a person has relied upon this representation and has altered his position based upon this representation. यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ए की बात पे रिलाई करके बी ने अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर लिया है एंड उसने एक एक्ट कमिट कर दिया है तो यहाँ पे अब ए अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला है that I will give you funds to build a temple. एक मंदिर बनाने के लिए आपको मैं पैसे दूंगा. अब ए की इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बी ने सारा मंदिर का सामान खरीद लिया लेकिन बाद में ए मना करता है कि अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा. यानी बी ने अपनी पोजीशन ऑल्टर कर ली है बिकॉज ही हैज परचेज द मटेरियल विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ टेम्पल. तो यहाँ पे ए की तरफ से पहले रिप्रेजेंटेशन आया एंड इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बी ने रिलाई किया है अपनी पोजीशन को इसने ऑल्टर कर लिया. अब इन दिस पर्टिकुलर केस द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल विल अप्लाई अपॉन ए एंड यहाँ पे अब ए विल हैव टू प्रोवाइड द मनी टू बी. तो दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल. अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है इट व्हाट इज द डिफरेंस between res judicata and estoppel. Here the first point can be that res judicata applies upon the court and estoppel applies upon the parties. Estoppel parties के ऊपर अप्लाई करता है and res judicata कोर्ट के ऊपर अप्लाई करता है. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो that estoppel applies upon the former suit and subsequent suit. But res judicata only applies upon the subsequent suit. Third point यहाँ पे हो सकता है that res judicata is a rule of law as it is contained under section 11 of CPC. But estoppel is a rule of evidence. इसके अलावा आप सेक्शन लिख सकते हो that estoppel is contained under section 121 to section 123 of BSA and evidence admin section 115 से लेके 117 में estoppel का कॉन्सेप्ट गिवन है. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ res judicata is under section number 11 of CPC. यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है that estoppel will apply only upon that party which represented, but res judicata will apply upon both the parties. तो डिफरेंसेस हमको याद रखने हैं between res judicata and estoppel. अब इसके अलावा you will also have to remember that the doctrine of estoppel is based upon the maxim elegans contraria non est audiendus. That is, a person alleging contrary facts must not be heard. So we should remember these facts upon estoppel. एंड इसके अलावा क्लास नोट्स में कुछ और भी फैक्ट्स हैं अपॉन एस्टॉपल, वो भी आपको देखने चाहिए.